हाय व्यूअर्स, दिस इज आंचल ऑन स्पॉटिफाई विद ताजा टॉक। और आज की बात करें तो एक माँ, एक योद्धा, एक बच्चा जो मिसाल बन गया हिम्मत की, ऋचा सिंह और उनके बेटे यजत सिंह की कहानी। एक फाइटर माँ बेटे की जर्नी जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। सो ओनली ऑन ताजा टॉक्स पॉडकास्ट पर जरूर सुनिएगा। स्पॉटिफाई अब यूट्यूब पे भी आ गया है, स्पॉटिफाई पे भी आ गया है और एप्पल पॉडकास्ट पे भी आ गया है। तो मिलते हैं ऋचा सिंह जी से और हमारे छोटे मेहमान यजत। सो प्लीज वेलकम ऋचा जी। नमस्कार। नमस्ते। So sweet. नमस्ते नमस्ते। Oh my God, touch wood, God bless him. इतना छोटा सा फाइटर हमारे इंडिया का। सो व्यूअर्स, आपने देखा हमारे छोटे से यजत को जो बहुत बड़ी फाइट करके आज हमारे बीच में है। सो वेलकम यजत, लव यू बेबी, बाय बाय, हाय। So sweet. Let's continue the conversation. So ऋचा जी, जैसा कि हमने बताया अपने व्यूअर्स को कि माँ और बेटे की एक फाइटिंग थी, एक जर्नी थी और आप दोनों ही फाइटर्स हैं। So can you take us back to the moment when you first learned something was wrong after Yajat's birth? Yes, after 4 days of his birth, we examined that he is suffering from jaundice, and that is very common. Like सबको, सारे बच्चों को होता है। तो हमें लगा कि ये नॉर्मल जॉन्डिस है, बट हमने डॉक्टर को दिखाया एंड उन्होंने फोटोथेरेपी करी और बोला कि 2-4 दिनों में ये ठीक हो जाएगा। आप सुबह में मॉर्निंग के आवर में दिखा दीजिए, दे विल बी ओके। तो दिखाया एंड कुछ रिपीटेड ब्लड टेस्ट भी हुए, थोड़ा बिलिरुबिन डाउन भी हो रहा था, बट हमें पता भी नहीं था कि डायरेक्ट जॉन्डिस है। जॉन्डिस बिलिरुबिन टोटल और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। अगर इनडायरेक्ट जॉन्डिस है दैट इज ओके, देयर इज नथिंग टू वरी if it is less than 15, but अगर direct jaundice है then there is some issue. So liver direct jaundice generate कर रहा था। तो जब ये 1 महीने का होने वाला था 26 दिसंबर, before one day, मतलब 25 को हम दूसरे डॉक्टर के पास गए and he told कि कुछ ठीक नहीं है इसके साथ, आप अगर मैं दवाइयाँ देता हूँ आपको एम्स भी जाना पड़ सकता है। तो एक न्यूली मदर एम्स का नाम सुन के वैसे ही डर जाते हैं कि क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, एम्स क्यों जाना पड़ेगा। मैंने उनसे सिर्फ एक चीज पूछी कि जो भी है क्योरेबल तो है ना, और उनका आंसर थोड़ा ठीक नहीं था। फिर डर के हम दूसरे डॉक्टर के पास गए, थोड़ा वहीं लोकली एग्जामिन हो रहा था। फिर पटना गए तो पटना में एक डॉक्टर ने हमें बोला कि आप इसको इमिडिएटली एडमिट करो। देन आई टोल्ड कि आई हैव अ होम इन नोएडा, सो ही टोल्ड कि आप जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी ले जाओ। हमारे पास, मतलब मेरे पास फिर वो पेशेंस नहीं रहा कि मैं कल वेट करूं, फ्लाइट से जाऊं और वो करूं। नहीं, हम इमीडिएटली उसी दिन स्लीपर बोगी टीटी की सीट पे विदाउट टिकट, मैं, मेरी मदर और बच्चे को लेकर हम इमीडिएटली आए थे। और खुद मेरी सिजेरियन हुआ था, तो सी सेक्शन हुआ था, फिर भी मतलब लेकर आए कि नहीं डॉक्टर को दिखाना है। आप प्रॉपर्ली कपड़े भी नहीं लेकर आए, कुछ नहीं लेकर आए, मतलब भागा दौड़ी में हमने आधे घंटे में डिसाइड किया कि हमें जाना है। फिर यहाँ आकर डॉक्टर ने लिवर बायोप्सी करी तो देन ही डिसाइड कि नहीं, ये सफरिंग फ्रॉम बिलियरी अटेक्सिया। तो जिसकी सर्जरी करी उन्होंने 44 डेज पे, बट उसको एग्जामिन करने के लिए कि वो सर्जरी कितनी सक्सेसफुल है, ही नीडेड 3 months टाइम कि बिलिरुबिन कितना डाउन होता है। बट आफ्टर 6 months बिलिरुबिन स्टक हो गया एंड ही टोल्ड कि लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। So after experience 3 miscarriages, what did it feel like to finally hold your miracle baby? 3 miscarriage बेबी बहुत टफ जर्नी रही। लाइक फर्स्ट बेबी तो नॉर्मली कंसीव हो गया था एंड जब वो अबॉर्ट हुआ, वो नॉर्मल प्रोसीजर से अबॉर्ट हुआ, इट वाज वेरी पेनफुल एंड तब मुझे पता नहीं क्यों अंदर से लगा कि नहीं, आई वांट अ चाइल्ड, मेरे पास एक बच्चा होना चाहिए। फिर 2-3 साल की जो भी टाइमिंग रही ना, मेरे दिमाग में एक ही चीज चलता था कि आई वांट टू हैव अ किड। मुझे लगता था दुनिया की और कोई खुशी है नहीं, सिर्फ यही हो सकता है। और उसके लिए मैंने बहुत यस तो बहुत फ्रिक्वेंटली मैंने डॉक्टर को चेंज किए। अगर कोई डॉक्टर कहते थे नहीं, यू हैव टू वेट फॉर 21 डेज, मेडिसिन देते हैं, ये देते हैं, मुझे लगता था पागल बना रहे हैं, चेंज करो। वो मेरी गलती थी, बट मैं बहुत ज्यादा
क्या बोलूं, eagerly वेट कर रहे थे कि आई वांट टू हैव किड, और उतना ही मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहा था। फर्स्ट मिसकैरेज, सेकेंड, फिर थर्ड वन तो बहुत ही डरावना था, वो एक टॉपिक हो गया। और जब इतना कुछ होता है ना, आप भगवान से कंप्लेन करने लगते हो कि आप क्या कर रहे हो, मतलब क्यों इतना कर रहे हो यार, ये मतलब नॉर्मली हो रहा था चलो ठीक है, बट सर्जरी, वो भी मैंने पूरे दिन हॉस्पिटल के चक्कर लगाए, मतलब मेरे हस्बैंड थे नहीं, तो 2-3 हॉस्पिटल जाके शाम तक मैंने डिसाइड किया कि नहीं, कुछ ठीक नहीं है, एंड सर्जरी करानी पड़ेगी। रात के 9 बजे डिसाइड है कि नहीं, सर्जरी करानी है। मॉर्निंग में एडमिट हुए, सर्जरी हुई। बट उसके बाद भी जब डॉक्टर मुझसे पहली बार मिलने आई, होल्ड हर हैंड एंड टोल्ड कि मैं कंसीव कर सकती हूँ। तो इतना वो था मेरे अंदर कि नहीं, बेबी होना चाहिए। बट यस, जब यजत हुआ तब मुझे लगा कि अब कोई दिक्कत नहीं है, अब सब कुछ बहुत अच्छा है। और ये स्टार्टिंग से ना बहुत कनेक्टेड था, लाइक मेरे भाई की बेटी है, तो जब मैं उसको लेती थी ना तो ये तुरंत जग जाता था कि मतलब किसी को मत लो, जस्ट बी विद मी। तो वो बहुत अच्छी ऐसा थी। बेबी होने के बाद किसी और की जरूरत पड़ती भी नहीं, आपके घर में तो खुद भगवान चल के आए हैं। मैं तो जी यही बिल्कुल। कहूंगी। तो मैम ऋचा जी, मुझे ये बताइए कि जब आप फाइनली ये डायग्नोज हो गया कि लिवर ट्रांसप्लांट करना ही पड़ेगा, उसके बाद हम्म। आपके क्या स्टेप्स रहे? जैसा कि हम आपकी कहानी में स्टार्टिंग में जाने थे कि आपने अपना लिवर देने की सोची, तो फिर क्या हुआ कि वो मैच नहीं हुआ? वो थोड़ी सी जर्नी बताइए हमारे व्यूअर्स को। बिल्कुल। देखिए, एक तो वी आर नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, जी तो इतनी बड़ी सर्जरी और एक बच्चे की सर्जरी हमने कभी सुनी भी नहीं थी। मुझे तो सिर्फ इतना पता था किडनी ट्रांसप्लांट होता है, मैं बहुत दूर से पता था। मैं दूर दूर तक किसी खानदान में किसी के ट्रांसप्लांट नहीं होते, किसी भी चीज के। बट लास्ट ईयर 2 जुलाई डॉक्टर ने मुझे फोन पे वीडियो कॉल पे बताया कि इसका लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। जी एंड आई थिंक ट्यूसडे था, ही टोल्ड कि आप थर्सडे आओ और हम बात करते हैं कि कैसे कर सकते हैं इसको। मैंने बोला कि नहीं सर, मेरे से अब वेट नहीं होगा, मेरे को आज ही आ रही हूँ, मुझे आज ही बताओ क्या करना है, कितना डैमेज है, क्या है, मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है। सो मैं गई, डॉक्टर ने मुझे समझाया। ब्लड ग्रुप सिर्फ मेरा मैच हो रहा था और मेरी मदर का हो रहा था, बट डॉक्टर ने कहा कि नहीं, हम ओल्ड एज का लेना ज्यादा प्रेफरेबल नहीं है, अगर आप आगे बढ़ो तो वे मतलब देखते हैं कि वो ज्यादा सही रहेगा। एक तो मदर का है, प्लस यंग लोग डोनेट करें तो ज्यादा अच्छा होता है। और मेंटली भी मैं प्रिपेयर थी इस चीज के लिए कि मैं पैसे मांग सकती थी, हेल्प मांग सकते थे, बट मैं लिवर किसी का नहीं चाहते थे। आई वांट कि मेरा लिवर ही मैच करे। और मैंने भगवान से दिल से दुआ की कि तुम जो कर रहे हो मैं सब सहने के तैयार हूँ, बस ये चीज अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की। नहीं, नॉट इवन अ सिंगल सेकेंड, नॉट इवन अ सिंगल टाइम मुझे ये लगा कि मुझे कुछ हो सकता है। मेरा सिर्फ इतना मोटो था कि मैं लिवर दे रही हूँ, ये ठीक हो जाए और मैं जल्दी रिकवर करके इसके पास रहूँ। विद इन 5 डे मैं डिस्चार्ज हुई थी और 6ठे दिन से मैं इसके पास जाना शुरू कर दी थी। हालांकि बहुत पेन होता है क्योंकि आपके बॉडी से कुछ कट गया होता है। सो छोटी सी बॉटल लेके और जैसे तैसे मैं पास के होटल में रहते थे और जैसे तैसे इसके पास जाते थे कि एक मदर फीलिंग और मदर टच मिलता है तो बच्चा जल्दी रिकवर करता है। बट ठीक है, थोड़ा लेट रिकवर किया, बट कोई बात नहीं। तो वो जो आपके इनिशियल डेज थे, जैसा कि आपने बताया कि आप जाते थे एक बॉटल लेके, तो इनिशियल डेज थे, तो मेंटली इमोशनली एज एन मदर आपने बहुत कुछ सहा। इस जर्नी में आपके साथ ऋचा जी कौन ऐसा सबसे ज्यादा था जिसके मतलब आपको लगता है कि इतना बड़ा सपोर्ट था? वो कौन थे आपके साथ वो लोग? जैसे आपके हस्बैंड रहे होंगे। वो सबसे ज्यादा सपोर्ट मुझे डॉक्टर से मिला, डॉक्टर निशांत वाधवा। मैं पहले उनके पास ही गई थी, वो ही बच्चे को देखते हैं मेरे आज भी, जो भी मेडिसिन वगैरह होती हैं, एंड उन्होंने सर्जन से इंट्रोड्यूस कराया। तो मेजर सपोर्ट मेरे को उनका ही रहा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वही होते थे, लाइक दिन में अगर कोई प्रोसीजर हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप वेट नहीं करते हो कि रात में हस्बैंड आएंगे और आप उनके सामने रोओगे। मेनी ऑफ द टाइम मैं उनके सामने ही ब्रेक हुई कि सर क्या हो रहा है। और इतनी लंबी जर्नी में ना डॉक्टर के भी हाथ पांव फूलने लगते हैं कि क्या हो रहा है, हम सब कुछ कर रहे हैं, बच्चा ठीक नहीं हो रहा। तो मतलब वो उनके पास जवाब नहीं रहता था। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर मुझे इग्नोर करते थे कि ये ना दिखे, काउंसलिंग हो गई, बता दिया हमने, और ना दिखे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उनकी गलती नहीं थी, बट नहीं था आंसर उनके पास।
बट डॉक्टर निशांत वाधवा ऐसे थे जिन्होंने मेरे इमोशन को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया था। उनको पता था कि ये किस फेज से गुजर रही है। 3 बच्चों को खोना, फिर एक बच्चा होना, उसके साथ इतने सारे कॉम्प्लिकेशन होना आसान नहीं है। एंड ही वाज देयर टू सपोर्ट इन एवरी वे। आप इतने दिन हॉस्पिटल में रहते हो, आपको बहुत सारे अप डाउन भी मिलते हैं, हर कोई आपके अकॉर्डिंग नहीं होता है, हर चीज आपके अकॉर्डिंग नहीं होती है, बट ही वाज देयर कि ठीक है, कुछ अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, मैं मैनेज करता हूँ, मैं देखता हूँ क्या मैं आपको समझा सकता हूँ, क्या मैं दूसरे डॉक्टर्स को समझा सकता हूँ, मैं वो देखता हूँ। इवन एट नाइट भी मैं किसी भी टाइम फोन करूँ, ही वाज देयर कि मैं फोन उठाता हूँ, अदर आई वाज इन हॉस्पिटल और एट होम। आज भी मैं किसी भी टाइम फोन करूँ, फोन करके बताते हैं कि ठीक है, आपका बच्चा कैसा है, क्या है। सो ही वाज द ग्रेटेस्ट सपोर्टर, ग्रेटेस्ट। मैं जब भगवान को थैंक यू करती हूँ ना, तो मैं उनको, सर्जन को, इंटायर गंगाराम हॉस्पिटल को थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने अपने आप में एक डॉक्टर होता भी है। हाँ बस ये बिल्कुल है होता कि है। सही रहा और सही लोग मिलने चाहिए ऐसे वक्त में। बट हैट्स ऑफ टू यू, इतनी बड़ी फाइटर है आप, आई थिंक। और वो बच्चा, मैं पर्सनली बोल रही हूँ कि मैं मिलने आऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। एंड अगर पेरेंटल्स में देखे, घर पे देखे, तो मेरी मदर का सपोर्ट रहा, क्योंकि उन्होंने प्री ट्रांसप्लांट, पोस्ट ट्रांसप्लांट वो रहे। एंड अभी भी वही है जिनकी वजह से मैं जॉब कर पा रही हूँ। सो एक छोटा सा सवाल है बट बहुत गहरा है कि फिर लिवर ट्रांसप्लांट किसने किया, किसने दिया अपना लिवर? मैंने ही दिया। आपने दिया? हाँ मैंने दिया। ओके। लिवर मेरा ही मैच हुआ बाद में, और मतलब ये भगवान की कृपा थी कि वन गो में सब कुछ क्लियर हो गया। अदरवाइज मैंने बहुत से पेरेंट्स को देखा है कि देने के लिए दोनों रेडी होते हैं, ब्लड ग्रुप मैच करता है, बट कभी फैटी लिवर है, कभी कुछ कोई और कंडीशन है, नहीं दे पाते, क्योंकि अगर आपका ब्लड ग्रुप भी मैच कर रहा है तो बहुत सारे things होते हैं, वो नहीं चीजें होती है। बट गॉड इज काइंड, वहां मैं लकी रही कि वो वन गो में बिल्कुल क्लियर है कि ठीक है, यू कैन डोनेट। आप दोनों ठीक हैं, परफेक्ट है। हाँ बिल्कुल। गॉड ब्लेस यू बोथ। तो रिचा, जब आपने ये डिसीजन डोनेटिंग ऑफ पार्ट, हम बात करें लिवर की, तो बहुत इंस्टिंक्टिव था, आपको डर लगा था उस टाइम पे, वो मोमेंट ऑफ फेयर का, जैसे आपने पहले ही बताया कि मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा, पर कुछ तो दिमाग में आया होगा, फैमिली में किसी ने मना किया, या ऐसा कुछ रहा कि प्रेशर था कि नहीं करना, या ऐसा कुछ चीजें आई आपके सामने? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। फैमिली में मेरे कोई ऐसा नहीं था जो आगे बढ़ के बात कर पाए, आगे बढ़ के चीजों को समझ पाए, अदर डॉक्टर या किसी और चीज से। वो मैं ही थी जो सबसे आगे बढ़ के बात कर रही थी। डॉक्टर से बात करना हुआ, क्राउड फंडिंग करना हुआ, या कोई और सिनेरियो हुआ, वो सारी चीजें मैं ही हैंडल कर रही थी। सो और एट लास्ट ये मेरा ही डिसीजन था कि कहाँ कराना है। ऑप्शंस बहुत से थे, बट मुझे ये पता था कि अगर मैं एम्स में भी चली जाती हूँ तो वहाँ भागा दौड़ी कौन करेगा, वो सब करना मुझे ही है, तो मैं बच्चा देखूंगी या भाग दौड़ करूंगी। सो आई डिसाइडेड कि नहीं, यहीं पे कराएंगे। और एक आप जब डॉक्टर से बात करते हो ना, एक वाइब मैच होती है, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये कर लेंगे। सो जब मैं सर्जन से मिली थी ना, तो मैं उनको अब भी कहती हूँ कि सर, आपने मुझे जितने भी कॉम्प्लिकेशंस बताए थे, मैंने उनको सुना ही नहीं था। मैंने बोला था ये सिर्फ बताने की बात है, ये कर लेंगे, we can do it। तो वो एक अलग सा कॉन्फिडेंस था। राइट। तो बस वही चीज है। 16 घंटे का ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई, उस टाइम पे क्या आपके ड्यूरिंग, आप उस माइंड में आपके उस दैट टाइम क्या चला? 16 घंटे मैं भी वेंटिलेटेड थी, तो मुझे वो पता नहीं चला। बट ये जैसे एक दिन पहले एडमिट कराया, तो मैं सब चीजें ना बहुत खुशी से कर रही थी। मुझे ये पता था कि इसके बाद मेरा बच्चा पेन से रिलीफ हो जाएगा। 15-20 दिन का टाइम बताया था, मैंने सोचा था 1 महीने के बाद ये बिल्कुल ठीक होगा। तो मेरे दिमाग में यही चीजें चल रही थी। मैंने सब चीजें बहुत अच्छे से अरेंज करी थी, इसके खाने पीने की चीजें, कि ठीक है 20 दिन बाद आ जाएगा तो कैसे करना है, क्या करना है। मैंने घर से मेरे चाची और भाई भी आए हुए थे, और टाइम बिंग कि मैं जब हॉस्पिटलाइज रहूं तो मेरी मदर को देख सके। हस्बैंड भी थे, बट ठीक है, सब कुछ आप करते हो। जब उन्होंने गाउन दिया, मैं रेडी हुई, सब कुछ, मतलब मेरे को कोई उतना वो नहीं लग रहा था। बट जब स्ट्रेचर आया ना, तो लगा कि कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है।
और मम्मी चाची थी, जब मैंने उनके पाँव छुए ना तो मैं बहुत बहुत रोने लगे। मुझे लगा यार क्या हो रहा है, मतलब अब मैं कब इसको होल्ड कर पाऊंगी, कब मैं उसको फीड कर पाऊंगी, कब ये मेरे पास होगा, मतलब कब मैं इसको ऐसे गोदी में ले पाऊंगी। फिर आपको ये भी फील होता है कि इतनी इतनी बड़ी सर्जरी होने जा रही है, एक बार इसका पेट इतने मतलब एक बार सर्जरी हो चुकी है, उस पर दोबारा होने जा रही है, कैसे होगा, क्या होगा। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी। बट ठीक है, जब अंदर भी जाना था तो मैं बहुत ज्यादा रो रही थी। तो स्ट्रेचर वाले ने बोला कि आप बेबी को होल्ड कर लो। मैंने कहा नहीं, मेरा बच्चा सो रहा है, मेरे हस्बैंड की गोद में सो रहा था। मैंने कहा भूखा भी है, अगर मैं लूंगी तो ये जग जाएगा। सो आई डिडंट होल्ड हिम, जस्ट टच किया कि ठीक है मैं जा रही हूँ, बट हम दोनों रिकवर होके अच्छे से आएंगे बाहर। एंड जब अंदर गई तो एनेस्थेसिया वाले डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात बोली कि आप परेशान मत हो, आपने इसको एक बार जन्म दिया है, आपको अभी दोबारा जन्म देना है, देवकी बन के जन्म देना है, यशोदा बन के पालना है। एंड उन्होंने उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी थी, लकीली हमें वही डे मिला। एंड उन्होंने एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई कि जब कृष्ण जन्माष्टमी पे सब कोई कृष्णा को ऑफर कर रहा था, कोई फ्रूट्स दे रहा था, कोई ज्वेलरी दे रहा था, कोई कुछ दे रहा था, बांस के पेड़ के पास कुछ नहीं था देने के लिए। तो वो परेशान हो रहा था कि मैं क्या दूं। तब कृष्णा ने उससे बोला था कि मैं तुम्हें ही लेता हूँ, मैं तुम्हें मतलब चाहता हूँ। तो देन ही टोल्ड कि मैं तो आपको समर्पित हूँ, यू कैन डू एनीथिंग विथ मी। देन उन्होंने उस बांस के पेड़ के अंदर 3 होल किए और फिर मतलब बांसुरी को उन्होंने कभी छोड़ा ही नहीं। एंड जब वो बांसुरी बजा रहे थे तो मोर का पंख गिरता है और उसको वो अपने बालों में लगा लेते हैं। तो वो बोलते हैं कि ऐसे मोर का पंख और बांसुरी उनकी लाइफ में इंट्रोड्यूस हुए थे। उन्होंने कहा था जब भगवान बहुत कुछ लेते हैं ना तो बहुत कुछ देते भी हैं, आप बहुत अच्छा करने जा रहे हो, सो आप चिंता मत करो, हम आपको भी बचाएंगे, आपके बच्चे को भी बचाएंगे। तो फिर ऐसे मेंटेनेट कर दिया था मुझे। बात करते हैं आईसीयू डेज की, तो वो जो डे टू डे लाइफ ड्यूरिंग विद 6 months ऑफ आईसीयू विजिट्स, सर्जरीज, उसको आप कैसे ओवरकम कर पाए? आज भी वो दिमाग से तो देखिए जिंदगी भर नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाता है। तब तो ये था कि मैं संभालने में लगी हुई थी, अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है, आप संभाल रहे हो। आज जब आप सोचते हो ना तो वो स्कार्स हैं आपके अंदर, आप हील नहीं हुए उनसे, वो चीजें आपके अंदर हैं। वो जब मैं ऐसी चीजें करती हूँ ना, जब मैं बात करती हूँ, तब वो चीजें निकलती हैं कि हाँ ठीक है, मैंने किसी को बोला, किसी को बताया, किसी ने बिना जज किए मुझे सुना, तब वो चीजें निकलती हैं। आईसीयू हॉस्पिटल का रोल इसमें बहुत ज्यादा था। हॉस्पिटल में आइदर सर्जन, पीडियाट्रिक डॉक्टर निशांत वाधवा, या आईसीयू में जो मेजर डॉक्टर थे डॉक्टर अनिल सचदेव, इसके बाद एक आईआर टीम भी इंट्रोड्यूस हुई। तो सबने बहुत ही ज्यादा टेक केयर किया। सबको पता था कि ये कितना बड़ा ट्रांसप्लांट है और कितना बड़ा लॉस हो सकता है। सो एवरीबडी वाज देयर एंड आई एम वेरी लकी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर देम कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आईसीयू के डेज स्टार्टिंग में ऐसा था कि हम वहाँ 35 डेज रहे थे। 35 डेज के बाद हमें वापस शिफ्ट कर दिया गया था, घर पे हम आ गए थे। एंड घर पे ही वाज रिकवरिंग, ऑल्दो ही वाज इन ऑन ऑक्सीजन सपोर्ट, बट हम घर आ चुके थे। एंड नवरात्रि के दिन हम एक पूजा करने नीचे गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड, और इसने 10 दिन में ना एक वायरस कैच कर लिया था। जुकाम हो रहा था, सर्दी हो रही थी, कफिंग हो रहा था, हमें लगा कि नॉर्मल है। बट उस दिन नवमी के दिन हमें लगा कि नहीं, कुछ ठीक नहीं है, मुझे लग रहा था कि कोई गड़बड़ है। बट मैं ज्यादा, कहते हैं ना, घर में पैनिक कर जाती हूँ, तो सब मुझे बोलते तुम बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हो, तुम शांत रहा करो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पर वो मदर इंस्टिंक्ट था कि नहीं, कुछ ठीक नहीं है। मैं बार बार अपने हस्बैंड के पास जाती थी, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने कहा कि अरे यार ठीक है, मैनेज करो, जो भी है जैसे है। और उसको ना हम नीचे नहीं रख पा रहे थे, वो कंधे पे ही रह रहा था, ऑक्सीजन के साथ बहुत रो रहा था। फिर मैंने रात के 11 बजे डॉक्टर निशांत वाधवा को फोन किया कि मैंने कहा सर ये सिचुएशन है। तो उन्होंने कहा आप इमीडिएटली इसको लेकर आओ, ये सिक है, ये ठीक नहीं है। फिर 11th फ्लोर से हम नीचे जाते जाते एम्बुलेंस खड़ी थी, उतनी देर में इस बच्चे ने रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर दिया, आंखें बड़ी हो गई। सीपीआर दे देकर मैं इसको पास के हॉस्पिटल में ले गई। वहां जाकर इसने थोड़ा सा, मतलब सांस में सांसें, मतलब वो 15 मिनट ऐसे थे, मुझे लग रहा था कि शायद नहीं है, मतलब बहुत ही गंदी फीलिंग थी। मैं बहुत इसको वो मार रही थी कि उठो उठो उठो, इट वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग एट ऑल। ऐसे बड़ी बड़ी आंखें कर रहा था, बहुत हॉरिबल था वो। फिर वहां से हमने
गंगाराम हॉस्पिटल ले गए। वहां गए तो हमें लगा कि ठीक है, हो सकता है कि बेहोश हो गया या कुछ हो गया, इतना कोई मेजर इशू नहीं है। बट वहां जाकर उन्होंने बोला कि इसको वेंटिलेट करना पड़ेगा। मैंने कहा यार वेंटिलेशन क्यों, मतलब सर्दी जुकाम में क्यों कर रहे हो, अब तो ये ठीक है। बट उन्होंने वेट करा कि नहीं हम 2 दिन वेट करते हैं, क्योंकि इसको ना वेंटिलेशन पे डालना आसान है, निकालना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपकी किसी भी सर्जरी के बाद ना लंग्स कोलैप्स होते हैं, लंग्स ऊपर हो जाते हैं। मैं खुद सांस लेने में मेरे को दिक्कत थी, तो बच्चा है कैसे करेगा। बट 2 दिन बाद ये वेंटिलेट करते हैं और उसके बाद हम 2.5 महीने आईसीयू में प्रॉपर रहते हैं विद प्रॉपर वेंटिलेशन, NIV, HFNC सपोर्ट, नंबर ऑफ प्रोसीजर, ब्रोंकोस्कोपी, ड्रेन डले, नंबर ऑफ प्रोसीजर। मतलब अब तो मुझे याद नहीं है इतना सारा क्या क्या होता था, बट बहुत सारी चीजें हुई। तो वो 2.5 महीने में ऐसा था कि नर्सेस का बहुत सपोर्ट था। नर्स जो भी रहते थे वो बहुत प्यार से रखते थे, क्योंकि आप 24 आवर्स नहीं रह सकते थे वहां पे। हालांकि मुझे बहुत फ्रीडम थी कि आप कभी भी आओ कभी भी जाओ, बट आप थोड़ी देर के लिए खाना खाने भी जाते हो या फिर कुछ भी करते हो तो उस टाइम वो लोग देखते थे। एंड वो 2.5 महीने उनको भी लगा कि भगवान कुछ ज्यादती कर रहा है। बहुत सब कहते थे कि आप कहीं दिखा लो, कुछ कर लो, मतलब इतना क्यों हो रहा है। लाइक इसको ना सपोर्ट देते थे वो, ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा मतलब सिक है कि नहीं भाई ये कर रहे वो कर, ऐसा कुछ नहीं था। तो सपोर्ट देना पड़ता था और एग्जामिन नहीं हो पा रहा था कि क्या इशू है। पेट में इतना पानी भर जाता था, पेट की नसें बिल्कुल टाइट हो जाते थे। नॉर्मली पेट कितना सॉफ्ट होता है, बट एकदम नसें दिखते थे। फिर 2.5 महीने बाद उन्होंने बोला कि एक CT स्कैन के बाद कि अब इसकी एक सर्जरी करनी पड़ेगी। एंड वो सर्जरी बहुत ही रिस्की थी, बहुत बहुत रिस्की। ऐसे वो 2.5 महीने बीते हमारे वहां पे। आपने तो मुझे ही रुला दिया। वो अनसर्टेन डेज, वो लॉन्ग नाइट्स कैसे काटी होंगी? बहुत। आई कैन अंडरस्टैंड। आप तो रात रात भर सोती भी नहीं होंगी, नींद ही नहीं आती। नहीं, मैं 3-4 बजे तक इसको जाके देखती थी, फिर सुबह 7-8 बजे फिर देखने लगती थी कि क्या कर रहा है। मतलब होता था कि ठीक है, मैं नर्स को बोल के आती थी कि जगेगा ना तो मुझे बुला लेना, बट कोई कॉल नहीं आता था, फिर भी मैं जाके देखती थी कि सो रहा है, जग रहा है। और जब ये देखता था ना तो खुश हो जाता था कि हाँ ठीक है आ गई, और फिर ये सोता नहीं था कि ये चली जाएगी। तो वो सारी चीजें थी। पहले बहुत ज्यादा एग्रेशन था कि कब ठीक होगा, मतलब हमने ट्रांसप्लांट करा लिया, ये करा लिया, अब कब ठीक होगा। बट फिर बाद में ना एक्सेप्टेंस आ गई कि नहीं, ये बैटल लंबी है एंड स्टार्ट टेकिंग 1 डे एट अ टाइम। हम एक एक दिन लेके चलते थे कि आज ब्रोंकोस्कोपी हुई है, उसका क्या रिजल्ट आएगा, या आज ड्रेन डला है, उसका क्या रिजल्ट आएगा, उसका क्या पैरामीटर होगा। और जब ये होता था कि ठीक होने लगा, ये बैक फ्लिप मारता था बहुत गंदा वाला। तो उस टाइम मैं रोने लगती थी डॉक्टर्स के पास। लेकिन बाद में मैं ही उनको बताने लगती थी कि ठीक है ये ठीक नहीं है, इसको NIV पे डाल दो, इसको ये कर दो, इसको वो कर दो। तो एक टाइम के बाद आप मेडिकली इतने साउंड हो जाते हो कि आप बताने लगते हो। और सबसे अच्छी बात थी कि वो इग्नोर नहीं करते थे मदर के ऑब्जर्वेशन को। उनको लगता था कि ज्यादा रह रही है, ज्यादा फील करती है, तो करते थे एग्जामिन की क्या कह रही है। तो वैसे ये टाइम निकल गया। बहुत आई थिंक आज के जमाने में ऐसी माँ देखने को ही मुश्किल से मिलती है। ऐसी बात नहीं। सच बता रही हूँ, इतने टाइम में मतलब लिटरली दिल से सलाम है आपको। इतनी कि आपका ये एपिसोड देखने के बाद ना, मैं ये नहीं कहूंगी कि हर जिंदगी में ऐसी सिचुएशन तो भगवान दुश्मन के घर में भी ना दे, पर अगर किसी को दे भी अगर, तो आपके जैसी माँ जरूर दे। ऐसा नहीं है, अगर भगवान ऐसी माँ बहुत मुश्किल है। और ब्लेस्ड है बच्चा की जिसकी ऐसी माँ है, उसको तो मतलब टच वुड, बस इतना बता तो मैं भी सकती हूँ कि बहुत लंबी उम्र है उसकी अब। हाँ भगवान करे, बस यही आशीर्वाद है, लंबी उम्र में खुशहाल जीवन, खुश रहे। कुछ होना होता तो पहले ही होता। वो बहुत फाइट करके निकला है वो बच्चा। हेड्स ऑफ टू हिम। बहुत लंबी उम्र है उनकी, बहुत लंबी उम्र। तो आपने हर चीज से निकलने के बाद अब आप सेटल्ड हैं, अभी भी मेंटली कई बार होता होगा, तो आप उसको कैसे मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग करते हो अपने? मेडिटेशंस वगैरह करते हो आप? मेडिटेशन नहीं, बट इतने टाइम में ना इस पूरे जर्नी में आप, एक होता है कि आप भगवान से कंप्लेन करते रहो और एक होता है कि उन पे बिलीव करते रहो। ठीक है, मैंने ये चुना कि मुझे उन पे बिलीव करना है। इतना स्ट्रगल, इतना सब कुछ नॉर्मल इंसान ऐसे नहीं झेल सकता है।
बिना उनके सपोर्ट के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और मैंने बताया आपको ना कि 2.5 महीने बाद जब एक सर्जरी होनी थी, वो सर्जरी बहुत रिस्की थी एंड एवरीबॉडी नोज कि इसका रिजल्ट अच्छा नहीं है। बट डॉक्टर ने हमसे पूछा कि क्या करना है एंड वी सेड कि आपको जो ठीक लगे आप वो कीजिए। एंड सर्जरी नेक्स्ट डे थी, हमें एक दिन पहले पता था कि इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। आउट ऑफ फ्रेंडशिप किसी ने बता दिया था, बट मैं भगवान पे भरोसा करना नहीं छोड़ा। मैंने एक बार यजत को भी बोला कि अगर नहीं हो रहा है ना तो लिव इट, मत मत पेन सहो, मत मत इतना वो करो, लिव इट, रहने दो, छोड़ो। मतलब मुझे लगा कि मैं इसको होल्ड बैक ना कर रही हूँ। होती है ना कि होल्ड बैक कर रहे थे, इंसान जा नहीं पा रहा है और दर्द सह रहा है। मैंने कहा कि मैं तुम्हें अपनी तरफ से रिलीज करती हूँ, अगर ठीक होना है तो हो जाओ, नहीं होना है चले जाओ, अब मत और दिखाओ, इट्स वेरी पेनफुल। और रात भर मैं इसके पास थी, 2 बजे के आसपास मैं ऊपर चली गई थी एंड फिर मैं सुबह में 6 बजे इसके पास थी और 6 बजे से मैंने गजेंद्र मोक्ष चला रखा था। और जितनी पीड़ा और वेदना से उसमें मंत्र में कहते हैं ना कि मुझे विष्णु भगवान को पुकारता है हाथी की भगवान मुझे छुड़ाओ, उतनी ही वेदना से मैं भी उन्हें पुकार रही थी कि जस्टिस करो। बहुत लोगों की मेहनत है, चलो मेरी डेस्टिनी में नहीं होगा, बट इतने सारे लोग, इतने सारे डॉक्टर्स, इतना सबका मेहनत है, किसी को तो यश दो, किसी का तो कुछ करो। आसान होता है कह देना चले जाओ, बट अब नहीं सोच सकते वो चीज। और 2.5 घंटे की सर्जरी, वो लग रहा था कि वो 2.5 घंटे, एक सेकंड इतना टफ है। और जब डॉक्टर निकल के बोले कि सर्जरी सक्सेसफुल हुई, हमें डर था कार्डियक अरेस्ट का। मैं उनको पकड़ के इतना रोई एंड उसके बाद ना, मतलब शायद लाइफ में पहली बार खुशी के आंसू में बहुत तेज रोई। अच्छा लगा उस टाइम कि चलो भगवान ने सुन ली। एंड बहुत लोगों के प्रेयर्स थे, जितने लोगों ने क्राउड फंडिंग करी थी या जितनों से मैंने हीलिंग के लिए बात करी थी, या जितनी नर्सेज थे उस टाइम पे, सारी नर्सेज एक दूसरे से पूछ रहे थे ये जद का क्या हुआ। बाद में उन्होंने मुझे बताया। तो इतने सब लोगों की ब्लेसिंग्स थी, तो जीत के तो आना ही था इसको। So, जब आपका एग्जैक्ट मोमेंट आपका आया कि अब हम हर चीज से मुक्त हो गए हैं, पेन, स्ट्रगल्स, फिर आपने इसको सेलिब्रेट किया? हाँ, सेलिब्रेट किया, बट ये इसने पूरी तरीके से मेरे रिलीफ नहीं करा। कभी कुछ लगा ही रहता है। नहीं, जब when the signs of improvement are there, तो कुछ आपने सेलिब्रेट किया इसको? हाँ, तब से मैंने लोगों को बताना शुरू करा कि ये चीज क्या होती है, जिससे जो मैंने सफर किया और जो चीज मैं ढूंढ रही थी कि मुझे जो सपोर्ट मिले, वो शायद किसी और को मेरे को मिल जाए। तो वो चीज मैंने पहले स्टार्ट करी, क्योंकि मैंने भी किसी की जर्नी देखी थी, किसी ने मुझे फोन पे बताया था। एंड ट्रस्ट मी, जितना आपके घर के लोग आपको चेकआउट नहीं करते हैं ना, उतना ये लोग करते थे कि आपका बच्चा ठीक है या नहीं, क्योंकि वो अंडरस्टैंड करते थे कि ये एक्चुअल पेन क्या है। सो तब से मैंने लोगों को बताना शुरू किया। मुझे पहले डर था कि कहीं बताऊं, कुछ करूं, नजर ना लग जाए, ऐसा ना हो, बट ये हम इसको होली के बाद से ऑक्सीजन से रिलीव कर पाए थे। अच्छा, ओके। तो तब तक ये ऑक्सीजन अनएक्सपेक्टेड जो भी लेसन आपको मिला, आपने कभी सोचा भी नहीं था, उससे आपने क्या, उस बैटल से आपको क्या लेसन मिला? आपने क्या सीखा? क्या आपको फील हुआ? क्या आपके दिमाग में आज चलता है कि वो लेसन ऐसा क्या था कि उस बैटल से आपको कुछ ऐसा मिला? वो आप हमारे थोड़े से व्यूअर्स को बताइए। वो एक लेसन ये था कि बहुत पेशेंस आ गया। अब कोई भी चीज अगर आप मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलती है ना, तो मैं सरेंडर कर देती हूँ कि यू आर देयर, आप देखो ये चीज मुझे ऐसे अच्छी नहीं लग रही है, आप मैनेज करो। और अगर अब कोई मेरे साथ गलत भी करता है ना, तो मुझे उसमें ये लगता है कि आप कर आ रहे हो और आपको पता है कि ये इंसान या ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है, इस वजह से आप इसको हटा रहे हो। तो वो एक एक्सेप्टेंस आ गई कि ठीक है, ये चीज इस वजह से हो रही है। अब कंप्लेनिंग फेज में नहीं है। और पहले लगता था कि सब चीजें बहुत मुश्किल है, लाइक ग्रो करना या कोई, मतलब ये चीजें करना बहुत मुश्किल है, पर अब लगता है कि नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जब ये कर लिया ना तो सब कर लेंगे। और एट दैट टाइम आई वाज नॉट फाइनेंशियली वेरी स्किल्ड कि मैं फाइनेंशियली इतना बड़ा बर्डन झेल सकूं। बट मेरे फ्रेंड्स ने, मतलब मुझे डोनर के टेस्ट कराने के लिए सोचना नहीं पड़ा था। डोनर के टेस्ट काफी महंगे होते हैं, 2-2.5 लाख रुपए लग जाते हैं। तो आप एक तो मेंटली प्रिपेयर नहीं हो, फिर 2-2.5 लाख के टेस्ट,
बट मेरे पास टेस्ट कराने के पहले मेरे अकाउंट में इतने बैलेंस थे कि मैं आराम से जाके करा रही थी, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी एज सच। एंड हमारा एक्सपेंस भी 6 महीने का, अगर हम बहुत अच्छा हॉस्पिटल है तो वहाँ पहुंच गया, बट माई ऑर्गेनाइजेशन इज देयर कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। तो क्या होता है ना कि अगर आप किसी मुश्किल फेज में भी हो ना, तो आपको आउटर या इनर कहीं से तो इतना सपोर्ट मिल जाएगा कि आप कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम उसको आप कैटर कर लोगे। तो इसलिए अब डर नहीं लगता, अब लगता है कि इज देयर, ही विल मैनेज। और बट इसको तो वही है, फेथ हैज टू बी देयर, वो जरूरी है। बिल्कुल कि आपने फेथ कंप्लीटली रखा। बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वो जब आप सही है ना, तो गलत लोगों को अपने आप ही वो सही कर देता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो लेसन मैं भी सीख चुकी हूँ। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जर्नी मेरी भी रही है, कभी हम बात करेंगे इस बारे में। तो बहुत चीजों से गॉन थ्रू होती हैं माएँ, बहुत चीजें, बहुत सारे संघर्ष होते हैं, बहुत सारे बैटल्स होते हैं। एक छोटा सा एडवाइस अगर मैं आपको बोलूं मदर्स के लिए, तो आप क्या देना चाहेंगे एज एन ऋचा सिंह जी, एज एन मदर, एज एन फीमेल, एक हमारी इंडिया की फाइटर, वॉरियर, बहुत कुछ आपका नाम है। माँ से बड़ा योद्धा कोई नहीं होता। किसी भी कंडीशन में माँ है तो माँ से बड़ा सपोर्ट कोई नहीं है, माँ से बड़ा फाइटर कोई नहीं है। वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, कोई भी मदर वो कुछ भी कर सकती है जी। और आपको शक्ति ऊपर वाला देता है, वो हर बच्चे के फेज में नहीं हो सकता, बच्चे के पास है, इसलिए उसने माँ बनाई है कि माँ मतलब माँ है, वो मैनेज कर ले। बिल्कुल। और एज अ मदर मैं सब, अगर कोई इसी फेज से गुजर रहा है तो मैं उसको यही बोलूंगी कि आप आगे के ना लाइफ स्पैन मत सोचो कि बच्चा इसके बाद बच्चा क्या फेस करेगा, कितना स्ट्रगल करेगा, क्या होगा, क्योंकि हर बच्चा अलग है, हर किसी की जर्नी अलग है। तो आप ये मत सोचो कि आप खुद भगवान मत बनो, भगवान पे भरोसा रखो और आप जो अपना बेस्ट कर सकते हो ना करो। आपको अगर घर से सपोर्ट नहीं मिल रहा, आपको बाहर से मिलेगा, बाहर से नहीं मिल रहा घर से मिलेगा, कहीं से तो मिलेगा। आप अपने बच्चे को बचाने के लिए ना पूरी जी जान लगा दो। आपको कभी अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैं ये नहीं कर पाई। लाइक बच्चों के ट्रांसप्लांट बहुत मुश्किल होते हैं, पर मेरे को ये था कि मेरे को अफसोस नहीं चाहिए, मतलब मैंने किया, उसके बाद का जो रिजल्ट हो वो दिखेगा ना। बिल्कुल। तो अफसोस नहीं होना चाहिए। एक सवाल है मेरा, ये मेरा पर्सनल सवाल है कि आज की डेट में आप सभी कुछ खा पी सकते हैं दोनों? वो तो खैर अभी बच्चा है, मतलब ऐसा कुछ कुछ नहीं है, आपको सब खा सकती हैं आप? नहीं, जो नॉर्मल लोगों को मना होता है कि आप जंक फूड मत खाओ, ये मत खाओ, तो उसका भी ऐसा नहीं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है, बट आप वैसे भी नहीं खाते हो, आपको अपने हेल्थ का भी होता है, मतलब मना नहीं है कुछ भी? नहीं मना नहीं। और मैं तो घर आई ही नहीं थी, मतलब रात आई और सुबह चली गई, मेरे से नहीं रहा गया घर पे, तो मैं बाहर ही रही थी आफ्टर ट्रांसप्लांट, और मैं बाहर का ही खाना खा रही थी। तो इतने टाइम बाद मेरे पे एंजाइम्स भी सही हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और डोनर को बहुत कम रिस्क होता है, भगवान की मर्जी का कुछ नहीं कह सकते, बट डोनर को बहुत कम रिस्क होता है, डोनर जल्दी रिकवर भी करता है, बट पेन बहुत होता है, पेन डोनर को ही बहुत होता है, मतलब दूसरे दिन के दर्द की व्याख्या नहीं कर सकते, बहुत बहुत ज्यादा पेन होता है। आपका हर एक जवाब ना मुझे चुप करने पे मजबूर कर देता है, मुझे भी मजबूर कर देता है कि वो वक्त कैसे काटा होगा आपने। बहुत अच्छे दिन काटेंगे। तो अभी आप बैक टू वर्क हैं? यस, अभी लास्ट मंथ से मैंने स्टार्ट करा है। अच्छा ठीक है, परफेक्ट। तो यजत को आपकी मम्मा देखेगी? हाँ अभी तो वही देखेगी। तो ऋचा जी एक बात बताइए, 10 साल बाद 15 साल बाद कभी तो यजत इस पॉडकास्ट को देखेगा, तो आप ऐसी कौन सी बात है जो उसके मुंह से सुनना चाहती हैं? फर्स्टली तो वो यही कहे कि आई लव माय मम, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। और वो होगा 10 साल बाद में 10 साल बाद में यजत को यही कहना चाहूंगी कि तुमने लाइफ में वो अचीव कर लिया जो बड़े बड़े नहीं अचीव कर सकते। जिंदगी से बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं है और जिंदगी से बड़ा कोई तोहफा नहीं है। तुमने मुझे उस वक्त जिताया जब मुझे पूरी दुनिया हराने में लगी थी, मतलब मुझे लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो रहा है, बट तुमने मुझे उस वक्त जीत दी कि हाँ आई एम देयर, आई एम विद यू, डोंट वरी, आई एम फाइटिंग, तुम भी फाइट करो। एंड मैं यही कहूंगी कि तुम हमेशा खुश रहो, मुझे और कुछ नहीं, खुशी होनी चाहिए, एक हैप्पी चाइल्ड होना चाहिए। जितनी सफरिंग थी वो गई यार, अब खुश रहो। तो बहुत अच्छा लगा आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाइए। मैं चाहूंगी कि आपको, ऑब्वियसली हमारा एपिसोड रिलीज होगा ही,
और इसको दुनिया देखेगी। ये मेरी खुद की बहुत जितना हो सकेगा मैं पूरे इंडिया में इसको फैलाऊंगी, लेकिन आप Thank you. अपना सोशल मीडिया हैंडल यहाँ पे जरूर शेयर कर दीजिए, सो दैट पीपल, लोग आपको दे कैन कनेक्ट यू डायरेक्टली। कोई भी आपको अपने मीडिया पे बुलाने से मतलब उनको प्राउड ही फील हो। तो आई जस्ट बिल्कुल। और यहाँ पे शेयर कर दीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल रिचा सिंह के नाम से ही है। आपका रिच__ यजत के नाम से आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, एंड वहाँ आप मैसेज करो, मैं कांटेक्ट जरूर करूंगा। मैं भी ऐसे लोगों को ढूंढ रही हूँ जो इस फेज से गुजर रहे हो, जिनको मैं संभाल सकूं। डेफिनेटली मैं आपको जरूर कनेक्ट करवाऊंगी, ये मेरा वादा है आपसे, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे प्लेटफॉर्म के अलावा भी बहुत जगह पे आपकी ये कहानी जाए। बिकॉज दो चीजें हैं, एक तो आपके जैसी माँ मिलना मुश्किल है, तो आपको देख के कितनी फाइटर बनेंगी। दूसरा वो बच्चा, मतलब वो तो अपने आप में ही एक जंग जीत के आया है, बहुत बड़ी बात है। ये कहना आसान है, पर जिसने बिताए हैं वो वक्त उसको पता होता है। हम तो बोल के दिखा देंगे, लेकिन ये एक्चुअली सच्चाई है, जिस पर बीती है उसी को ही पता होता है। उसी को पता होती है। राइट। एंड ये मैं थोड़ा सा मतलब जिसके भी फैमिली में ये हो रहा हो ना, या उनको मैं एक बात करना चाहूंगी कि जिस मदद भी बीत रहे हो, आसपास के सराउंडिंग्स, फैमिली, फ्रेंड्स जो भी हैं, आप अच्छा नहीं कर सकते ना, तो एटलीस्ट कुछ ऐसी बात मत बोलो जो पिंच हो, क्योंकि उस टाइम एक माँ बहुत दुखी है, और आप बोल के अपने लिए क्या आगे बना रहे हो आपको नहीं पता। सो एटलीस्ट आप अच्छा नहीं बोल सकते तो चुप रहो। बिल्कुल बुरा भी मत बोलो। नहीं, थैंक यू वेरी मच रिचा जी, आज आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आई। सो ये है व्यूअर्स, आपके बीच में आज रिचा सिंह, और आपने सुनी उनकी कहानी, उनकी जुबानी। तो प्लीज एपिसोड रिलीज होते ही लिंक पे शेयर कर दिया जाएगा, एंड प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट तब कीजिएगा जब आपको सुनने में अच्छा लगे, एंड प्लीज इसको जितना हो सके शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। थैंक यू।